डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पूरे बिहार को लॉकडाउन कर दिया गया है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाए गए लॉकडाउन के पहले दिन गुरुवार को मुजफ्फरपुर में व्यापक असर देखने मिला। सड़कें सूनी रहीं, लोगों का बहुत कम ही आना जाना हुआ। वैसे इस बार के लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं। बस सेवा जहां पूरी बंद है, वहीं ऑटो रिक्शा को छूट दी गई है। हालांकि इस छूट का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बसों का परिचालन बंद होने से दूसरे जिले में जाने वाले यात्री परेशान रहे। बैरिया बस स्टैंड में वीरानी छाई रही। ट्रेन से आने वाले यात्री इधर उधर भटकते नजर आए। जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहीं। 1-2 दिनों की परिस्थितियों के मूल्यांकन के बाद डीएम नई पाबंदियां लागू कर सकते हैं। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने साफ कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो गाड़ी भी जब चालान काटने के बाद उन्हें मास्क देने का काम कर रही है। चालान काटा गया और उन्हें मास्क भी दिया गया। बिना मास्क के नहीं निकलना है घर से। देखिए किस तरह से इसलिए निकले लाइव तस्वीरें दिखाई बने रहे। मुजफ्फरपुर नाव के साथ लाइव तस्वीरें देखते रहे। कितना बार हुआ रे? अरे कितना बार हुआ? 50 बार। दिल्ली से जाना जाना खगड़िया। आज से 31 तारीख तक जो लॉकडाउन लगा दिया गया, तो आप कैसे करिएगा? बोल रहा है कि देखो यहाँ 7 बजे चलेगा, तो बस बोल रहा है कि 7 बजे जाएगा। क्या कार्रवाई की जा रही है? लॉकडाउन को पालन कराने के लिए बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग जहाँ तहाँ गाड़ी रोक के चेक कर रहे हैं। अनावश्यक अगर रोड पर निकल रहे हैं, वैसे व्यक्ति को हम लोग चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। और बिना मास्क के अगर वो निकलते हैं तो उनको हम लोग चालान भी काटेंगे। इससे भी अगर नहीं होगा तो हम लोग सख्ती से पालन करेंगे, उनकी गाड़ी को जब्त करेंगे, थाना में दे देंगे, फाइन करवाएंगे। जैसे भी हो कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन का पालन करेंगे ताकि कोरोना से बचा जा सके। और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक रोड पर ना निकलें। मुजफ्फरपुर की डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने करीब 2 करोड़ रुपए का सोना जब्त करने के साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल डीआरआई को गुप्त सूचना मिली थी कि सिलीगुड़ी से सोना का कंसाइनमेंट दिल्ली भेजा जा रहा है। इसके आधार पर डीआरआई ने टीम गठित कर अपना जाल बिछाया। गुवाहाटी से सोना लेकर निकले 2 तस्करों की तलाश करते करते डीआरआई पटना पहुंच गई और वहां मीठापुर बस स्टैंड में इन दोनों को दबोच लिया। दोनों तस्कर गुवाहाटी के ही रहने वाले हैं, जिनके नाम का खुलासा डीआरआई ने सुरक्षा के लिहाज से अभी नहीं किया है। जब दोनों की गहन तलाशी ली गई तो पता चला कि तस्करों ने अपने अंडरगारमेंट्स के अंदर सोने के बिस्किट छिपा रखे थे। इसके अलावा उनके पास एक बाइक भी था। उस बाइक के हैंडल में भी सोने के बिस्किट रखे गए थे।
डीआरआई अधिकारियों ने बताया है कि बरामद सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जब्त सोना म्यांमार का है, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में आता है और दिल्ली से नेपाल समेत पूरे देश में फैलाया जाता है। यह गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कई तस्करों का खुलासा होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्कर हार्डकोर हैं। काफ़ी पूछताछ में भी इनसे बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन टीम काम कर रही है और पूरे तस्कर गिरोह का उद्भेदन करना डीआरआई का लक्ष्य है। इधर सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि इस गिरोह के 2 तस्कर सिलीगुड़ी में भी पकड़े गए हैं, जबकि दिल्ली में 2 तस्करों को विभाग ने चिन्हित कर लिया है। देश भर में सोना के दाम में बढ़ोतरी होने के बाद उस गोल्ड का ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गया है और सोना तस्कर अब जगह जगह गोल्ड का ब्लैक मार्केटिंग और तस्करी कर रहे हैं। डीआरआई की टीम पटना डीआरआई के सहयोग से 2 तस्करों को 2 करोड़ से भी ज़्यादा सोने के साथ गिरफ्तार किया है। ये तस्कर का तार सिलीगुड़ी से कई जगहों पर जुड़ा हुआ है। फिलहाल डीआरआई की टीम इन सभी से पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि पूरे गिरोह का कब तक खुलासा हो सकता है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। गुरुवार को मोतीपुर थाना क्षेत्र के महबल गांव में आपसी विवाद को लेकर पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव के ही वासुदेव सहनी के 26 वर्षीय पुत्र कुणाल सहनी के रूप में हुई है। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची मोतीपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपित की एक मारुति गाड़ी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मृतक की पत्नी नीलू देवी ने बताया कि बुधवार की देर शाम सभी आरोपी हड़वे हथियार से लैस होकर घर पर आए और भद्दी गालियां देने लगे। विरोध करने पर सभी आरोपियों ने मिलकर मारपीट करने लगे। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई। इस दौरान पुनः आरोपियों ने घर पर हमला कर मृतक कुणाल सहनी को घर से खींचकर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दिया। उसका एक हाथ भी काट दिया। इसके बाद शव को रेलवे ट्रैक पर डाल सभी आरोपी फरार हो गए। हाथ पर ही पापा जी बैठा रहथिन तो ओकरा के कहे एगो बंदर है सेव लेके बताए कि बंदर सेव खा ले, तो पापा जी जाके ओ लंगा दूरा पर एक झापर ओकरा मार देल आ वहाँ से आके दूरा पर गाड़ी देवे लागल। तो कहल कि हमर तो कोनो गलती ना बाटे कि तू हमरा के गाड़ी दे बारा। तो उतने देर में ये दोनों आमदी आ गेलथिन आ बाहर गाड़ी लगा के आलथिन घर में। तले सारा गोरौकनी सब झगड़ा लाठी उठी लेके आ गेल हमरा दूरा पर। कौन सब? लालदेव सहनी के बेटा कमिंदर सहनी, ओपिंदर सहनी, आ लक्ष्मण सहनी के बेटा राम बाबू सहनी, लाल बाबू सहनी, ओपिंदर सहनी, अथी विकास सहनी, ये सब छोटा सहनी, बलिंदर सहनी सब आके एक बार लाठी उठी से इनका के उतना गोरा के बीच में एगो आमदी कथी करी बताऊ। बस सारा गोरा मार के पूरा एक से पूरा फाड़ के कान में खून बह रहे, नाक में, मुँह में, एने से तो उठा के घर में रख देली उनका के। आई लोग दूर पर समझावे रहे उ लोग के, ताले बाइक के झोंक पर कूदे रहे पूरा जान ले। उठ के एने छटपटाए ओने छटपटाए वो लग गेलथिन। हम लोग के बोलावे गेली, हम बउआ ले रही नानी के बउआ बटे ओकरे के ले रही और ना पकड़ा ना हमरा से। उतना देर में लीची में उल्टा चल गलन बाइक के झोंक पर जानबे करे ले कितना हम दिखूदले। उतना में देर में गाड़ी एने गेला। किस मामले को लेकर के ये घटना घटी है? एक ये मामला है कि ये घर में बेसी लाठी बेसी मर्द नहीं के ओकनी के 2-3 पट्टी मिला के बहुत बड़ा बाटे ना गाँव छोड़ देवे लगी कि हमरा 5 बीघा ससुर के जमीन कि उमनी सब ओकर हड़प ले में सारा पर राज करे में बकरी बांधा ले वो में भैंसी बांध रहल कि काहे आ गेल कि ये मामला ओकनी के बा। 1.5 साल पर अली है तहाँ आयला 15 दिन 20 दिन होला हमनी के यहाँ आयला तभी भी काट कर दिले। पहला 2 बार बांस लेके आए रहे तो ये लोग ना रहे घरे तो हमनी सब घर बंद करके ऐसे लाठी से लगा के घर में नुकाए रहे जानली। तो फिर उन लोग आए लगता है। आप लोगों ने प्रशासन को फोन किया था, थाना को फोन किया था? हाँ किया।
पहले से धमकी दे रहा था। कौन? मार देंगे, ललदेव साहनी और लक्ष्मण साहनी। फिर क्या हुआ कि कल दोनों भाई हम लोग गए हुए थे बकरी, ठीक है, बहन के पास। वहाँ गए हुए थे मछली के लिए, मछली नहीं बोला, बोले सुबह में 6 बजे आएंगे मछली के लिए। बोला ठीक है, सुबह में 6 बजे आओ। वहाँ से वापस लौटे 8 बजे रात को। 8 बजे रात को यहाँ आए, दोनों भाई आए, गाड़ी हम चला रहे थे, गाड़ी पर से उतरे, फ़ोन चार्ज में लगाने के लिए गए, और लक्ष्मण साहनी और हम बाबू साहनी कुणाल दूरा पर खड़ा रह गया हमारा भाई, उसको मारने लगा। मारा, सर जब फट गया उसका तो भाभी आवाज़ दी हमको, आवाज़ दी तो आए, इसको पकड़े हम तो 3-4 लाठी हमें भी लगा, लेकिन छोड़े नहीं। वहाँ से उठाए तो वहाँ से उठाकर घर में लेकर रख दिए। उसके बाद में छोटे चाचा के ऊपर मारने लगा, जो कुणाल का पिताजी है, उनको मारने लगा, उनको बचाने आए, बचाए। उसके बाद में फिर इस लड़का को खींच लिया हुआ था घर से, बाहर खींचा, बाहर से भी लेके आया, तब तक प्रशासन आया। उससे पहले 4 चक्का आया हुआ था। प्रशासन आकर के बीच में क्या किया? प्रशासन आया तो प्रशासन के साथ हम गए, प्रशासन घूमा हमारे साथ, प्रशासन को बोले कि चलिए खोजेंगे, हमारा भाई नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन कहाँ लेकर चला गया था? कहाँ लेकर के गया था मृतक को? किसको? आपके भाई को कहाँ लेकर के चला गया था? लेकर कहाँ गया था ये हमको मालूम नहीं था। जब भी प्रशासन हमको लेकर चला गया, उधर गए 4 चक्का के पास, वहाँ गए तो प्रशासन बोला खोलने के लिए गेट, तो हम और देवी चा कैसे भी करके गेट खोले, लॉक था गेट खोले, उसमें से जेक उक निकाले, रिंच विंच निकाल के अगला दोनों टायर खोले, स्टोपनी टायर निकाले। वहाँ से आए, जब यहाँ घर से पीछे थे तो प्रशासन बोले कि चंदन साहनी किसका नाम है? तो बोले कि हमारा नाम है सर। तो बोले कि माधर तो गाड़ी में बैठ गए। यहाँ बोले कि सर हमें छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारे भाई को मार देगा। नहीं छोड़ा ये लोग, लास्ट में लेकर मोतीपुर थाना में गया, वहाँ भी बोले कि यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, यहाँ से पैदल चल के हम घर जाकर अपने भाई को बचा लेंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं छोड़ा हमें। 2 घंटा रखा, 2 घंटा रखने के बाद में रात को 2 बजे फ़ोन आया। यहाँ से जब फ़ोन गया तो बोला कि चंदन साहनी किसका नाम है? बोले सर मेरा नाम है। तो आपका भाई डेथ कर गया। तो वहाँ से 2 बजे रात के हमको लेकर आया, ये घर से निकाल कर ले गया और मार कर और रेलवे लाइन गुमटी के आगे फेंक दिया गया था, रेलवे लाइन पे। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंखा टोली मोहल्ले में गुरुवार को गौरव प्रकाश के घर में सांप निकलने के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मोहल्ले के लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी, जिसके बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने गौरव के घर से 7 सांप को पकड़ा। वन विभाग कर्मी शशि कुमार ने बताया कि वर्षा का जल बिल में चले जाने से सांप बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कहीं सांप निकलता है तो उन्हें मारे नहीं, हमें सूचना दें, और उन्होंने बताया कि पकड़े हुए सांप को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। क्या मिला, कितना सांप मिला है और कौन सा सांप मिला? सांप मिला, गेहूमन सांप है। 7 सांप है, गेहूमन सांप। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 7 सांप पकड़ाया है, जिसकी प्रजाति गेहूमन है। सब बच्चे हैं या फिर? सब बच्चे हैं, 6 महीने के अंदर का है। तो अभी अब क्या कीजिएगा? उसको ले जाके इसको अभी 1-2 दिन रखेंगे, उसको जंगल ले जाके छोड़ देंगे। 1 दिन रखेंगे, जंगल जाके छोड़ देंगे। सीबीएसई ने बुधवार को 10th का भी रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा परिणाम आते सफल परीक्षार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुजफ्फरपुर के सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने जबरदस्त परिणाम लाया है। स्कूल के 77 स्टूडेंट्स 90% से ऊपर मार्क्स लाया है। वहीं 112 बच्चों ने 80 और 90% के बीच अंक प्राप्त किया। अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों ने जहां अपने माता पिता और मित्रों से भरपूर सहयोग मिलने की बात कही, वहीं बच्चों ने कहा कि इस स्कूल के शिक्षकों के बिना इस तरह की सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों की सफलता पर सेंट जोसेफ स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। 4% आया है 10th रिजल्ट 10 बोर्ड्स में, एंड हम लोग को ऐसा मार्क्स आया है, इसका श्रेय किसको दोगे? क्लास टीचर को दोगे? पेरेंट्स एंड टीचर्स? पेरेंट्स एंड टीचर। हाँ, यहाँ के स्कूल के जो आपके क्लास टीचर है, उनका कैसा आपके साथ सहयोग था? काफ़ी हेल्प करते थे, मोटिवेट करते थे। अच्छा से मार्गदर्शन मिला स्कूल से? हाँ, हम पास किए, उसका श्रेय सारा टीचर्स, हमारे टीचर्स स्कूल के और मम्मी पापा और फ्रेंड्स को भी जाता है, और स्पेशली टीचर्स में मीरा मैम मेरा बहुत मदद की थी, और बाकी स्कूल के सारे टीचर्स सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हम लोगों का।
कभी भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो मदद करते हैं। हम जो पास किए उसमें हम अपने पापा को श्रेय देना चाहेंगे। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। कभी भी मुझे अगर कभी कम मार्क्स आए तो फिर भी उन्होंने मुझे डीमोटिवेट कभी नहीं किया, हमेशा हौसला दिया और पढ़ने का हौसला, आगे बढ़ने का हौसला। मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे सपोर्टिव रहे हैं। स्कूल और में मेरे स्कूल के टीचर्स में स्पेशली मीरा मैम, उन्होंने हमें हर कुछ सिखाया, चाहे ज़िंदगी से रिलेटेड बातें हो या पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझाया। हर स्कूल के सारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, अच्छी पढ़ाई दी, फैसिलिटी दी ताकि हम आगे बढ़ें। हमारे स्कूल के टीचर, हमारे मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, सभी सब्जेक्ट के टीचर जो इतना कॉर्पोरेट किए हम लोग को, बताए हैं, लास्ट टाइम तक हम लोग को साथ में रखे हैं, बताए हैं, उन्हीं लोग को जाते हो पास के। सबसे पहला से यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं। टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी लाइफ में, और टीचर्स जो है ना, थोड़ा जोर से। टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी लाइफ में। टीचर्स जब भी पढ़ाते थे तो अगर हम इधर उधर देखने लगे, टीचर्स बोलते थे कि नहीं इधर देखो। टीचर्स भी भरोसा करते थे मुझ पर कि तुम आगे जाओगे, ये करोगे। हम भी टीचर्स की बातों पर ध्यान देते थे। और अभी जो है वो ये मैं अपने को श्रेय नहीं देना चाहूँगा, टीचर्स, माता पिता सबको श्रेय दूँ। जी। CBSE 10 बोर्ड का एग्जामिनेशन का रिजल्ट पब्लिश हुआ। उनके जो बच्चे 100% बच्चों ने सफलता हासिल की है, और साथ ही उनके माँ बाप, उसके शिक्षक और बच्चों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने देश, अपनी सोसाइटी, अपने परिवार के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। और सर ये मार्क्स का क्या पोजीशन है, कितने बच्चे कितना के बीच है? टोटल 379 स्टूडेंट्स अपेयर थे, जिसमें 379 पास अनाउंस किए गए हैं। 100% पास है। 100% पास है, और 90% से ज़्यादा स्कोर करने वाले 77 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। 80 और 90 के बीच में स्कोर किए हैं 112 बच्चे हैं। बस इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।